The most awaited series for all the NEET aspirant has been launched. That is उम्मीद 2026। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि उम्मीद सीरीज किसको फॉलो करनी चाहिए। भैया मैं ऑलरेडी मेरा 50% सिलेबस 60% सिलेबस हो रखा है, तो क्या मुझे उम्मीद फॉलो करना चाहिए। मेरे कुछ चैप्टर के बैकलॉग हो रखे हैं, क्या मुझे उम्मीद सीरीज फॉलो करनी चाहिए। मेरा ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे हूँ, तो क्या मैं उम्मीद सीरीज फॉलो करके आराम से नीट क्लियर कर सकता हूँ। तो आज पूरी की पूरी वीडियो में मैं तुम्हें एक एक आंसर दूंगा हर एक क्वेश्चन का। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर तुम उम्मीद सीरीज को फॉलो करने वाले हो तो मैं तुम्हें प्रॉपर वे में टाइम टेबल ही बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें ये फॉलो करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम बायो के अंदर आराम से 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मैं अभी जीरो लेवल पे हूँ, और अगर मैं उम्मीद सीरीज को फॉलो करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। द स्ट्रेट आंसर इज नो। तुम खुद सोचो कि अभी कितने सारे बच्चे हैं जो कि 1 साल 2 साल हर दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए या फिर तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, उम्मीद सीरीज फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो कि हार्डवर्क करेगा, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो कि टेस्ट देगा, जो कि अपने वीक एरियस पे काम करेगा और उस वीक एरियस पे काम करके अपना इंप्रूवमेंट करेगा। तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें दो तरह की चीजें बताऊंगा। पहली वो चीज कि कौन से बच्चों को उम्मीद सीरीज फॉलो करनी है ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, और किन बच्चों को उम्मीद सीरीज फॉलो नहीं करनी ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो पहले हम उसकी बात करते हैं जिन बच्चों को उम्मीद सीरीज फॉलो नहीं करनी है। देखो, अगर तुम यकीन बैच के अंदर हो, कोई सी भी यकीन में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, किसी में भी हो, और तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरे ज़्यादा चैप्टर के बैकलॉग नहीं है, मेरा जो सिलेबस चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरे 4-5 लेक्चर के बस बैकलॉग हो रखे हैं, 2-3 चैप्टर मेरे बैकलॉग हो रखे हैं, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी चीज़ नहीं हो रखा है, तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि उम्मीद सीरीज फॉलो मत करो। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा बच्चा जो कि मिशन 100 में और मिशन 100 के हिसाब से अपना सिलेबस पूरा कर रहा है, तो तुम्हें भी सीरीज को फॉलो नहीं करनी है। मिशन 100 में तुम्हें हर चीज़ दे रखी है, तुम्हें टेस्ट दे रखा है, तुम्हें डीपीपी दे रखी है, तुम्हें नोट्स दे रहा है, तुम्हें हर चीज एक कंसाइज वे में कराया जा रहा है, तो तुम भी उसको फॉलो मत करो। तीसरे बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि भैया मेरा सिलेबस हो रखा है, मुझे एक रिवीजन चाहिए ताकि मुझे चीजें रिवाइज हो जाए। देखो, ये वाली गलती मत करना। समझना इस बात को कि तुम्हारा जो उम्मीद सीरीज है वो ऑलमोस्ट चलेगी हर दिन, ठीक है। और हर एक लेक्चर मेरे हिसाब से 8 से 9 घंटे का होगा, वो जो कि कंफर्म हो चुका है। हमेशा याद रखना कि उस 8 से 9 घंटे में तुम किसी एक चैप्टर को रिवीजन करने से बेटर है कि तुम क्या करो, उसके नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। ये तुम्हें ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे और देर इज हाई चांसेस कि तुम्हारा चैप्टर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो चैप्टर तुम्हारा ज़्यादा ही वीक है बट तुम्हें स्टिल कोई लेक्चर देखना पड़ेगा, तो देखो, तुम्हारे पास पूरी की पूरी पीडब्ल्यू की फॉर्मूला चार्ट है, तुम वो देख सकते हो। पूरी फॉर्मूला शीट वाली सीरीज है, वो देख सकते हो। तुम्हारे पास प्रॉपर वे में प्रचंड सीरीज है और पुराने वाले उम्मीद सीरीज भी है, तो तुम वो देख सकते हो। या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक को ही देखना है, तो वही बच्चा क्या करे, सेम वीडियो यूट्यूब के अंदर देख सकता है। तो ये बच्चे जिसका भी यकीन वाला बैच है, मिशन 100 है, या फिर जिसका सिलेबस पूरा हो रखा है, वो बच्चे उम्मीद सीरीज को फॉलो ना करें। अब बात आती है किन बच्चों को फॉलो करना है और उनका क्या क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। देखो, पहली चीज तो देखो, जिनका सिलेबस ना 50% से ज्यादा हो रखा है या 50% के आसपास हो रखा है, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम आराम से उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस ऐसा लग रहा है कि भैया मेरी 12th हो रखी है और मुझे 11th की रिवीजन करनी है, तो देखो इसके लिए मैं तुम्हें दो एडवाइस दूंगा। पहली चीज, तुम चाहो तो उम्मीद सीरीज फॉलो कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, उम्मीद सीरीज ना तुम रिकॉर्डेड ही देखना, ताकि तुम उसे 1.5 या फिर 1.7x पे देख लो और तुम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। दूसरी चीज कि लास्ट ईयर के पास तुम्हारे पास उम्मीद बैच भी है और प्रचंड बैच भी है, तो तुम उससे भी वो चीज कंप्लीट कर सकते हो। देयर इज हाई चांसेस कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा एफिशिएंट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस बैच। नीट के लिए अभी बस 75 डेज बचे हुए हैं और नीट के पेपर में टोटल 81 चैप्टर्स आते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है कि तुम्हें आराम से बहुत सारे लेक्चर तुम्हें रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। और कोई भी बच्चा इस मोटिव से देख रहा है कि भैया मुझे उम्मीद बैच बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखनी है, तो देखो अभी तुम उम्मीद बैच को मत देखना, क्योंकि हर साल पिछले 2 या 3 साल से पीडब्ल्यू हमेशा एक क्वेश्चन सीरीज भी लाता है जिसमें वो यूट्यूब पे प्रॉपर वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं, तो तुम उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरे बहुत ज्यादा चैप्टर बैकलॉग हो रखे हैं और या फिर मैं जीरो लेवल पे हूँ, तो उनके लिए क्या होना चाहिए। देखो, अगर तुम बिल्कुल जीरो लेवल पे हो ना, तो तुम्हारे लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि तुम पहले वो वाला चैप्टर पूरे करो जो कि हाई वेटेज वाले हैं। इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वो देख सकते हो। और एक चीज याद रखना कि जो बच्चा अभी जीरो लेवल पे है ना,
मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट एडवाइस ये दे सकता हूँ कि तुम 2027 के लिए शुरू कर दो, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर तुम जीरो लेवल पे हो तो बहुत ही कम चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। बट हाँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम दिन के प्रॉमिस करते हो कि हाँ भैया मैं 16 घंटे 15 घंटे पढ़ सकता हूँ और उसमें से भी मैं आराम से 14 घंटे 13 घंटे के प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सकता हूँ, तभी जाके चांसेस है कि तुम्हें एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ 27 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दो। हो सकता है कि ये बात तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लगे, बट ये टोटली सच है। अब एक चीज़ आती है कि भैया हम अगर मान लो उम्मीद सीरीज़ को अगर हम फॉलो करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी जो सीरीज़ है, हमारे पास अभी मिशन 100 वाला बैच है, हमारे ज़्यादा बैकलॉग हो रखे हैं, तो हमें बैच वाली भी चीज़ें करनी है और उम्मीद बैच भी करनी है, तो उनको हम कैसे फॉलो करें? देखो, तुम्हारे लिए ना मैं एक बेस्ट एडवाइस ये दूँगा कि पहली चीज़ तो उम्मीद बैच को लाइव मत देखना, ट्राई करना उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। दूसरी चीज़ कि जब चैप्टर हो जाए ना, उसके अगले दिन तुम वो लेक्चर देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अब आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के अंदर जो लेक्चर आएगा वो मत देखो, उसे तुम अगले दिन देखो, वो भी 2x पे करके या 1.5x पे करके। और याद रखना, तुम्हें उम्मीद बैच का कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर तुम्हें बनाना है तो बस फॉर्मूला शीट बनाना, जो कि टीचर बताते रहेंगे, साथ के साथ वो लिखते रहना। दूसरी चीज़, जो तुम्हें डीपीपीज मिलेगी वो करते रहना। ट्राई ये करना कि जो चैप्टर तुम्हें आता हो ना, वो चैप्टर मत देखो, वो चैप्टर मत देखो। जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता या फिर तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, बस उसी के देखना और ट्राई करना। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही वीक है ना, तो उसके ऑलरेडी यूट्यूब पे अच्छे खासे वीडियोस डले हुए हैं, तुम वो टॉपिक देख सकते हो। और अगर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ही बैकलॉग में है, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें नहीं आता, तब तुम आराम से देख सकते हो, बट ट्राई करना उसको 2x पे। तुम्हें टाइम टेबल क्या रखना है, देखो सेम चीज़ तुम्हें वही चीज़ मैं कहूँगा कि ट्राई करो, जो तुम्हारा मॉर्निंग का जो लेक्चर है, जो तुम्हारे यकीन का है या मिशन 100 का है, उसे पहले देख लो। उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा, यूजुअली ट्राई करना कि तुम उम्मीद का जो लेक्चर होगा वो रात में देखो, जैसे 7 बजे के आसपास, और उसे ट्राई करना कि 1.7x या 2x पे करके देखना, ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर तुम्हें बायो में 340 प्लस मार्क्स चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी बायो ओनली क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दिया है। और अगर तुम में से कोई बच्चा चाहता है कि मेरे बायो में अच्छे नंबर आए, तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी अपने टेलीग्राम की, तो जाओ वहाँ पे जाके क्वेश्चन सोल्व करो। और आई होप सो कि यार ये वीडियो, इस वीडियो से तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसको उम्मीद सीरीज फॉलो करनी है और किसको फॉलो नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय।